दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ मस्त होगे, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि प्रश्नावली 4.2, जो कि प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे 100%, इससे क्वेश्चन एक ना एक 100% पूछे जाते हैं। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम सिखाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दिया हो तो उसकी भुजाएं पूछी जाती है, तो कैसे निकालेंगे, क्या हमारा वही 10th वाला फार्मूला काम आएगा या दूसरा कोई बनेगा। तो आइए हम सिखाते हैं बिना किसी देरी के। तो इसके लिए आपको बना रहना होगा पूरी वीडियो। आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरी ये प्रश्नावली बिल्कुल हलवा हो जाएगी, बिल्कुल हलवा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट फ्यूचर हिस्ट्री में। तो आज हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो कुछ इसमें थोड़ी सी दी है। देखो पहले तो हम कुछ बताते हैं अपनी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हमने कक्षा 10 में को फार्मूला पढ़ा था। क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ा था 1/2, जो कि आपको ध्यान होगा, याद होगा। x1 वन के बाद क्या होता है, वाई 1 है तो 2 हो जाएगा, -/3 प्लस y2 x2, क्यों यहाँ 1 हो चुका तो x2 हो जाता है। और 2 के बाद क्या आता है y3 माइनस, अब 4 तो होता नहीं, 1 बढ़ता चले तो मुझे 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x3 और y1 माइनस y2। क्या ये आपने क्वेश्चन ये फार्मूला पढ़ा था, याद करो, ये आपने पढ़ा था। तो आज हम इसी देखो क्या हमारे ये काम में आएगा। और लेकिन आज बताया कि सारणी का अनुमानित करनी है उसमें। तो हाँ, यही हमारा फार्मूला यही काम आएगा। यही वाला फार्मूला हम लगाएंगे हर एक क्वेश्चन में, और यही हमारा दिया भी होता है। अच्छा, इस फार्मूले को हम कैसे चेंज करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं अपनी सारणी, आज सारणी चल रही है डिटरमिनेंट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले को। इससे पहले हम देखो क्या है, ये यहाँ से आया है। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूला बना कहाँ से, तो बनाए यहाँ से थे, अपनी सारणी से थे। कैसे, x1 x2 x3 ये होता है y1 y2 y3 1 1 1। ये यहाँ से ये अपना फार्मूला बन जाता है। क्योंकि जो ये तो धनात्मक राशि होती है, मतलब जो त्रिभुज होता है जिसको क्षेत्रफल किसी का हो वो धनात्मक राशि होगी, ऋणात्मक तो होगी नहीं। इसलिए हर जगह प्लस लेंगे। तो यहाँ से जब खोलते हैं तो ये अपना फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से थे, यहाँ ये बनता है। तो क्या हम ये इसे यूज करते हैं, हाँ इसे यूज करेंगे आज। और इसी से यहाँ ही से थे सब ये क्वेश्चन यहाँ इतने। और ये भी बताएं, ये ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, 100% आएंगे। कोई लिख के ले सकता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो बोर्ड एग्जाम लेगा नहीं, ये बता रहे हैं। क्योंकि ये 100% आने वाला है क्वेश्चन, ये मानो मानो नहीं है मतलब। तो इसलिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको, और ये 8 नंबर से कम के नहीं आते, 8 नंबर से कम का नहीं आता है। तो करते हैं, देखो कैसे करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि इसके पॉइंट दे दिए हैं कि निम्नलिखित प्रतीक में दिए गए शीर्ष, जो शीर्ष दिए गए हैं त्रिभुज के बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा बताया क्या, अब समझो, देखो इसको समझो क्या कह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम अगर आपको दिखाएं तो उसका हम पहला जो पॉइंट हमें दिए गए हैं, मान लिया हम ए पॉइंट दिया गया, क्या दिया गया 1,0, बी पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है 6,0। अच्छा सी पॉइंट क्या दिया गया है 4.3। मतलब अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या बताया, कैसे क्या बताया इसने। मान लिया ये तो इसने इन्होंने दिया है त्रिभुज, मान लिया एक त्रिभुज दिया गया है अपनी तरफ से एक, इसके क्या है ए बी सी, ऐसे मान लिया शीर्ष है, ठीक है। इसका कुछ ये दे दी 1,0 और यहाँ 6,0 और ये 5 4 और 3।
हमें ज्ञात क्या करना है, इसका अंदर अंदर का ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये ध्यान रखो। ठीक है, क्या हमें ये अंदर का इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि ये किस क्षेत्र में है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देखना, इसको हम पहले हम कर लेते हैं सबसे पहले छोटा सा काम, कि यहाँ से देखो पीछे, देखो पीछे, जी यहाँ पे क्या, जो ये क्या है, ये है x1। ठीक है, ये यहाँ पर जो शुरुआत में होती है हर पॉइंट की, जो पहला अंक होता है वो क्या है, एक्स होता है, एक्स एक्स। इसे x2 लिख लेंगे, x3 लिख लेंगे, इसे y1 ये y2 y3, इस ये हो गया। ठीक है, हाँ, तो इसे हम इस पहले साढ़े में रख लें तो नहीं मजा आ जाएगा, इसे क्यों हमें दिखाना भी पड़ेगा, हम पता ही नहीं लगा रहे किस कैसे हम लगा रहे हैं, ये तो बताना पड़ेगा, तो हम साढ़े पहले बना ले रहे हैं, उसके बाद हम लगा रहे हैं, तो मजा आएगा ही। तो पहले आ जाएगा वन, देखो एक्स वन है तो एक्स वन की जगह क्या है, एक्स वन की जगह क्या है हमारा वन है, तो वन लिख दिया। फिर एक्स टू की जगह सिक्स है, सिक्स लिख दिया। अब एक्स थ्री की जगह फोर है तो फोर लिख दिया। ठीक है, बाई वन जीरो है, बाई टू जीरो है, बाई थ्री थ्री है। ठीक है, यहाँ पे तो वन रखते ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ये ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए हमें पहले ही सूत्र बता दिया, जो कि हमारा कक्षा 10 वाला है, 10 वाला है, पहले आप कोई नया है यहाँ पे सोचने में ना, कक्षा 10 वाला है, बहुत ही आसान है, क्योंकि पहले हाफ लिखेंगे करेंगे, फिर एक्स वन को एक्स बाई टू माइनस बाई थ्री, फिर प्लस करेंगे, बाई वन हो चुका, एक्स वन हो चुका, एक्स टू करेंगे, फिर एक्स टू, अब एक्स टू इंटू में क्या हो जाएगा, बाई बाई थ्री माइनस बाई वन, क्योंकि थ्री के बाद फोर तो है नहीं, क्यों देखो, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तीन ही है, तो इसको इसी करते हैं। ठीक है, प्लस इसे याद कर लो, मतलब बहुत ही आसान है, ट्रिक से भी याद हो जाता है, और ट्रिक हम बता चुके हैं अगली दूसरी वीडियो में। ठीक है, हाँ आप देखो। ठीक है, अब इसे वही वही वाला फार्मूला लगा लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो एक्स वन क्या है हमारा जी, वन। देखो एक्स वन लिखेंगे तो एक्स वन फार्मूले में होता है एक्स वन मतलब वन, फिर होता है वाई टू फार्मूला, जब ऐसे लिख लो पहले, हम मान लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक्स वन और वाई टू माइनस वाई थ्री, ये होता है प्लस होता है एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये हमारा फार्मूला होता है, पता है हमें, तो इसको हम लिख लेंगे। क्यों, हमें यही पता है कि एक्स वन एक्स टू वाई टू क्या है हमें, तो इसको हम लिख लेते हैं, तो लिखेंगे एक बटे दो, एक्स वन क्या हमारा दिया है एक। ठीक है, वाई वाई वन की वाई टू क्या है, वाई टू है जीरो, वाई थ्री है, वाई थ्री क्या है, वाई थ्री है थ्री, थ्री प्लस, अब एक्स वन क्या है, एक्स टू है सिक्स, और वाई थ्री क्या है, वाई थ्री है थ्री, माइनस वाई वन जीरो, प्लस, अच्छा अब ये यहाँ पे एक्स थ्री क्या है फोर, एक्स थ्री क्या है, एक्स थ्री फोर है, अब वाई वन जीरो, वाई टू जीरो, दोनों जीरो जीरो है। ठीक है, एक बटे दो। ठीक है, अब देखो एक बटे दो, ये अंदर हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ तो माइनस वन थ्री बचेगा, यहाँ पे वन तो माइनस थ्री रहेगा। ठीक है, प्लस ये छः तीन 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक बटे दो, अब यहाँ से देखो यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस प्लस के 15। ठीक है, 15 बराबर आ जाएगा 15 बटे, यहाँ देखो 18 में से तीन जाएगा 15 बचेंगे, तो पंडे और जे एक बटे दो, तो एक 15 बटे 2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा पहले का। और कुछ हमें चीज और दी गई है इसमें, कुछ दी गई है वो बताते हैं आपको क्या दिया है। वो क्या है देखिए, वो है ये कि बताया गया है कि क्योंकि हम क्षेत्रफल होता है धनात्मक राशि, इसीलिए जो हम देखो यहाँ पे ये इसे वैसे से माइनस होता है, यहाँ पर ही यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन यहाँ धनात्मक राशि होने के बाद यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है,
वैसे हम खोलेंगे इसको हम खोलेंगे इसको, तो यहाँ पे पैसे से खोलते, मतलब यहाँ त्रिभुज नहीं निकालते, पैसे खोलते, तो यहाँ पे माइनस होता, लेकिन हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्यों धनात्मक राशि होती तो इसका, इसलिए हम सदैव एक से एक में सारणी का निरपेक्ष मान लेते हैं, ठीक है, ये निरपेक्ष एक एक मान लेते हैं, ठीक है। और हम देखो कुछ दिए छोटी छोटी चीजें, और ये अभी अगले क्वेश्चन काम आएंगे, दो दो एक दिन, दो दो क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो अब देखें, ये बताया गया कि यदि क्षेत्रफल दिया गया हो तो गणना के लिए सारणी का धनात्मक व ऋणात्मक मान दोनों लेते हैं, ठीक है, दोनों का प्रयोग करेंगे। और तीन संरेख, अगर तीनों संरेख हैं बिंदु, तो उसका त्रिभुज का जी क्षेत्रफल कितना होगा, मान लिया। आप देखो एक चीज और हम आपको बता रहे हैं कि कोई तीन बिंदु हैं, एक ये और एक ये, और ऐसी चली गई ये संरेख है, या फिर ऐसी एक ये ऐसी गई ऐसी गई, तो अब इसका क्षेत्रफल तो कुछ है, जीरो जीरो है, जीरो है, जीरो कितना है क्षेत्रफल, जीरो है। लेकिन हाँ, अगर जीरो है तो ये त्रिभुज भी नहीं होगा, तो ये कौन सी है, रेखा सररेख है। अगर जीरो नहीं है तो कुछ तो होगा, मतलब कुछ तो कम तो कम तो कुछ तो कुछ होगा, कुछ तो कुछ होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर मान ली कितने में कम हो तो ये इतना तो होगा ही, कुछ भी कितना भी कम हो इतना तो होगा। तो मतलब इसी में बता रहे कि अगर त्रिभुज है तो कुछ तो क्षेत्रफल होगा, अगर त्रिभुज नहीं है, तो अगर क्षेत्रफल नहीं है तो वो तो त्रिभुज नहीं होगा, वो संरेख रेखाएं होंगी, ठीक है, ये समझे रहे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन तरफ। अगला पॉइंट हमें दिया है, अगला पार्ट दिया क्या है, पार्ट नंबर 2 है, उसमें पॉइंट दिए गए हैं कि 2 7 पॉइंट दिया है, 1.1 और 1,1 मतलब, और 10,8, ये हमें दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल लिखाना है। अब वही सेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब क्या करें, ये देखिए, तो अब देखो 1/2 साड़ी के रूप में इसे चेंज कर लें पहले, तो हम 2 1 x1 x2 x3, तो x3 10 है, y1 y2 y3 8, x1 1 1, ये अपना इसे चेंज कर लिया हमने। अब इसे खोलेंगे, जब हम इसे खोलेंगे, ठीक है, इसे जब खोलेंगे तो हमारा आंसर वैसा ही आएगा। तो क्या हम लिख लेते हैं, तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज की रेखाएं ये हैं, शीर्ष, तो क्या हो जाएगा इसका, तो एक्स वन क्या है हमारा, ये एक्स सॉरी x1 2, ठीक है, माइनस y1, तो y2 ये है, तो x1 क्या है, x1 x2 x3, ये y1 y2 y3, ठीक है। फिर इसके बाद होता है y2, अब आप देखो ये कैसे करना है, आप बार बार उसे जो फार्मूला है अपना, ये वाला जो लगा रहे हैं यहाँ पे, वो बार बार लिखो तब याद हो जाएगा, ठीक है, अपने आप। अच्छा, फिर क्या होता है बाई टू क्या है 1 माइनस बाई 3, तो बाई 3 है 8, ठीक है, प्लस x2, तो x2 है 1, फिर होता है x2 बाई 3, तो बाई 3 है 8 माइनस 7, क्यों बाई 1 हो जाएगा, प्लस क्या हुआ बाई 3 है 10 मतलब 10, और बाई 3 x1 2 माइनस x1 2 x1 नहीं बाई 1, 7 माइनस 1, ठीक है, ये है भैया, ठीक है, इस तरह का क्षेत्र निकल रहा है। तो आगे 1/2, तो ये 7 हो जाएगा, अंदर माइनस का 7 माइनस का ये हो जाएगा 14, मतलब माइनस का 14 हो जाएगा, और ये देखो माइनस का 7 और 8 प्लस का, तो प्लस का 1 बचेगा, तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस का 6 और तो प्लस का 60 हो जाएगा, मतलब, ठीक है। अब ये देखो 1/2, ठीक है, तो यहाँ देखो देखिए ये 61, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ 47 आएगा, देखिए, ठीक है, 47 आएगा, देखो 61 माइनस 14 गए, तो यहाँ 7, मतलब 3, हाँ 7 7, और यहाँ बचे 5,
तो 5 में से एक 47, हाँ पूरे 47 बचे। ठीक है, अब 47 तो यहाँ बचे, तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, तो 47 बटे 2 के बटे 2 है, तो यही वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। तो ये अपना दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, आगे क्या होगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 3 दिया गया है। पार्ट नंबर 3 क्या है इसमें, पार्ट नंबर 3 ये है कि माइनस, दो पॉइंट ये दिए हैं, तो यहाँ भी वो सेम ही होगा। ठीक है, जहाँ माइनस हो वहाँ माइनस लिख रहे हैं ना, अब ये खुद स्वयं करेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट खुद करेंगे, 2 पार्ट हम कर चुके हैं, तीसरा पार्ट खुद करेंगे। जहाँ पे वन वन रखते हैं वहाँ माइनस कर दें, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, आप स्वयं करके देख लेना। अब क्यों करेंगे नहीं, तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए हम आपको ये देते हैं होम वर्क। तो चलते हैं, देखो आप क्वेश्चन नंबर करते हैं दूसरा, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या है, दर्शाइए कि बिंदु ये और ये संरेख हैं, मतलब संरेख है तो इसका क्या क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो चलते हैं हम करते हैं इसका क्षेत्रफल 0। तो देखिए उसके जो संरेख ऊंची बताया गया उसके, एक तो ये बिंदु, एक शीर्ष से ये लिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, शीर्ष नहीं बिंदु है, शीर्ष तो है नहीं, संरेख है। तो एक और दूसरे का ए बराबर दिया गया है, ए कोमा बी प्लस सी, ये पूरा एक ही है। अब बी दिया गया है, बी कोमा सी प्लस ए। ठीक है, अब इसे देखो, और हमें दिया है सी दिया गया है, सी कोमा ए प्लस बी, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसे करते हैं। ठीक है, इसे जब करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, पर हम इसे साइड के रूप में चेंज कर लेंगे। ठीक है, हम भी देख लें है क्या। तो है ये देखो, पहले x1 x2 x3, x1 x2 x3, y1 y2 y3, तो y1 y3 y2 y3, 1 1 1। ठीक है, ये हो गया। आप देखें तो देखो, अभी आगे अगर आगे देखते हैं, अभी दो अगली प्रश्न में देखें तो ये एक एक मिनट का नहीं, मतलब एक खाली एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कुछ बढ़ता है बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल एक लाइन का एक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। क्यों, गुणधर्म लगेगा इसमें और कहानी खत्म हो जाती है इसकी। लेकिन यहाँ पे तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो x1 हम यहाँ लिख लेंगे, y क्या होता है, अब क्या होता है, y2 माइनस y3, तो y2 मैंने क्या है, c प्लस डी, माइनस क्या हुआ, क्या होता है y3, तो y3 क्या है, तो y3 माइनस और माइनस बी, यही हो जाएगा, प्लस बी, क्यों x2 होता तो x2 हमारे यहाँ ये, तो क्या हो जाएगा फिर, तो हो जाएगा हमारा, देखो क्या होता है, y3 हो गया तो y2 x2 हो गया, तो y3, तो y3 क्या है, एक्स ए बी, माइनस क्या होता है y1, तो v माइनस सी, ये हो जाए, प्लस प्लस क्या होता है सी, मतलब x3, तो x3 अब क्या होता है, x3 हो गया तो x y1, तो y1 माइनस y2 ये मैंने हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा जाके, यहाँ पे क्या बनेगा जाके, ये देखिए, तो यहाँ पे जो बनेगा देखो, ए है। ठीक है, यहाँ से ए से एक कैंसिल हो गया ये, तो बचा सी माइनस बी। ठीक है, सी माइनस बी बचे, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बी तो ये बाहर है ही, तो बी से बी उड़ गया, तो ए माइनस सी बचा। ठीक है, प्लस सी बाहर है, तो यहाँ क्या सी सी कट गया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी माइनस ए बचा है। ठीक है, ये बचा है। ठीक है, अब इसे खोल लेते हैं, अगर हम इसे हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें,
तो हमारे ये बनेगा जाके, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी माइनस बी सी, ठीक है। ये हम गुणा करते जा रहे हैं सब में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ये तो हम सोच रहे हैं। तो ए सी, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ देखो, ए बी माइनस का ए बी प्लस का, ठीक है, हो गया, ठीक है। बी सी माइनस का बी सी माइनस का बी सी प्लस का जी, और ये सब कट गए, ठीक है। सब कैंसिल हो गए, बराबर क्या आ गया, जीरो। मतलब हमारे क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, जीरो। तो हमारा ये प्रूव हो गया। तो इसका हम क्या लिखेंगे, दोनों ये सररेख हैं। तो लिख देंगे हम कि बिंदु सररेख हैं, बिंदु संरेख हैं, यानी कि प्रूव हमने कर दिया। ये अपना आंसर, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ये अपना आंसर हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अब किसी, अब मतलब किसी नहीं, अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, आइए। तो अगला है क्या हमारा, तीसरा। तीसरा है, देखो तीसरा क्या है, तीसरा है हम्म, प्रत्येक प्रत्येक के देखो दो दिए हैं, पहला और दूसरा पार्ट, तो इसलिए प्रत्येक बोला है। तो प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 4 वर्ग दिखाई दिया गया है, जहाँ शीर्ष बिंदु ये दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें 4 दिया गया है और शीर्ष बिंदु ये दिया गया है, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं के का मान, ये हम पॉइंट लिखते हैं अभी के लिए, ठीक है, बिंदु। तो हमारा जो तीसरे का पहला पार्ट है, तीसरे का पहला पार्ट है, उसमें पॉइंट क्या दिए गए हैं, उसमें दिए गए हैं कि 0 के 4 0 0 तो बहुत सारा लोग हैं, इसमें जीरो ज़्यादा है, इसमें कट जाएगा ज़्यादा। तो अब देखते हैं। और इसका हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है हमें 4 वर्ग इकाई, ठीक है। तो हम देखो, हम बताई गई थी यहाँ पे, देखो बताई गई थी कि देखो कि इसीलिए मैंने पढ़ाया था पहले, कि यदि क्षेत्रफल दिया गया हो तो गणना के लिए हम गणना के लिए सारे का धनात्मक ऋणात्मक दोनों मान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम इससे दोनों मान ले लेते हैं, तो हम माइनस और प्लस दोनों ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब देखें, यहाँ प्लस माइनस दोनों लेंगे। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या लेंगे, तो हाँ ये क्या है, x1, ठीक है, ये x2, ये x3, ये y1, y2 और y3, ठीक है। शॉर्ट में दिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा अब देखो, यहाँ क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ऐसे। तो ठीक है, ये अपना फार्मूला हो गया। अब इसी से हम निकाल लेंगे इसका त्रिभुज, इस लेकिन हाँ, अब निकालते हैं। तो हमारा मान रख लेते हैं। तो यहाँ x1 क्या है हमारा, के है, ठीक है। वाई वाई टू क्या है, y2 हमारा 0 और माइनस y3 भी हमारा y3 है 0 2 मतलब, प्लस x2 क्या है, x2 है 4, देखते रहे ऊपर ऊपर देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x y3 क्या है, y3 है 2 माइनस 0, क्यों है y1 0 है, प्लस क्या है x3 हमारा 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, हम लिख लेते हैं। तो x1 हमारा क्या है 0, y1 y2 0 है, ठीक है। अब ये मान कितना दिया है, 4 माइनस प्लस 4, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं। तो यहाँ देखो जितनी, यहाँ 1/2 हो जाएगा। यहाँ से देखो माइनस की लिख लेंगे, माइनस के अंदर माइनस के, तो -2 के, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस के 8, ये प्लस के 0, बराबर में दिया गया है प्लस माइनस के 4, ठीक है। अब इसे करेंगे, +-4 दिया है। अब इसे देखो सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखो जी दो वाले हैं, ये इधर गुणाम कर देंगे भाग में, इधर गुणाम हो जाएंगे। तो हाँ 2 के बराबर -2 के बराबर +8 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 8, ठीक है, ये हुआ, ठीक है।
अब देखो यहाँ से देखो, अगर हम एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है, माइनस का एक बार प्लस एक बार, तो हम एक बार प्लस के लेके देख रहे हैं, तो हम लेंगे एक बार प्लस का, तो प्लस के एक बार ले रहे हैं हम, तो यहाँ ले लेते हैं माइनस के 2 के प्लस के 8, यहाँ पे देखो प्लस एक बार प्लस लेते हैं तो प्लस ही रहने देते, और एक बार ले लेते हैं हम माइनस का, ठीक है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो माइनस के 2 के बराबर आएगा, यहाँ से देखो यहाँ माइनस हो जाएगा तो -8 के हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो माइनस के 2 के बराबर जीरो हो जाएगा, तो के बराबर भाई हमारा एक बार जीरो होगा, इधर देखें क्या होगा, तो इधर माइनस के 2 के बराबर ये भी माइनस का हो जाएगा, उधर जाके ये माइनस का, तो यहाँ पे देखो ये कितना है, माइनस का 16 हो जाएगा, तो ये माइनस का वो वाला हो गया माइनस का 16, देखो माइनस, अब देखो ये इधर माइनस से गुणा करेंगे जाके उधर, तो माइनस के 16 बटे माइनस के 2, तो माइनस से माइनस उड़ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, तो के बराबर 1 8 आ गया, तो ये हमारा, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, यही अपने दो आंसर हो जाएंगे, तो के बराबर क्या हो गया, के बराबर हो गया 0,0.0 और 8, ये अपना निराला और अद्वितीय एक ही यही आंसर होंगे, इससे अलावा कोई और नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 दिया है इसमें, तो पार्ट नंबर 2 क्या है, तो पार्ट नंबर 2 में कुछ पॉइंट ही दिए हैं, कौन से पॉइंट दिए हैं वो आपको दिखाते हैं, वो ये पॉइंट दिए गए हैं, ये मतलब दिए गए हैं, और उसका इसका भी कितना है, क्षेत्रफल 4 इकाई है, ठीक है, 4 वर्ग इकाई, ठीक है, तो इसका भी निकालते हैं, वो सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत है नहीं, तो हम निकाल देखते हैं, तो पार्ट नंबर 2 दिया गया है, पार्ट नंबर 2 है, क्या है पार्ट नंबर 2 में, पॉइंट दिए गए हैं -2, ठीक है, ये दिए 0 4, और ये क्या है 0 इतना, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल x1, और ये, अब देखो ये क्या हो जाएगा y1 y2 y3, ठीक है, ये हो जाएगा, ये समझो, ठीक है। अब इसको हम फार्मूला वही लिख लेते हैं और सेम एकदम कर डालेंगे, तो हम फार्मूला लिख लेंगे 1/2, ठीक है, तो x1 क्या होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 माइनस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये अपना फार्मूला होता है, ये तो पता नहीं पता ही है। अब देखो आगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मान रख लेंगे वही सेम, ये वाला मान लिख लेंगे, तो x1 हमें दिया है -2, ठीक है, और y2 दिया है 4, और माइनस के y3, तो y3 क्या हमें दिया है, y3 दिया है k, ठीक है, y3 k दिया है, और प्लस देखो x2 क्या दिया है, x2 0, तो x2 0 और x3 बराबर y3 बराबर k माइनस y1 0 प्लस x3 जीरो दिया गया है, तो ये सभी जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, मैंने तो बता दिया, ये यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, उसे लिखने कोई फायदा नहीं है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखो -8, ठीक है, गुणा हुआ -8 माइनस के प्लस के 2 के, ये सब जीरो हो जाएगा, इसका मान कितना दिया है, इसका मान 4, +-4 लेंगे, तो इसका माइनस +-4, इसका गुणा उधर हो जाएगा, तो -4 -8 प्लस के ये यहाँ पे हो जाएगा 8, प्लस माइनस ये 8, तो यहाँ भी ये देखो, यहाँ भी एक बार माइनस एक बार प्लस लेंगे, तो -8 प्लस के 2 के बराबर माइनस के, एक बार प्लस माइनस ले लिया, अब देखो एक बार प्लस ले लेंगे, तो माइनस के ये वाली संख्या चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ माइनस का अब यहाँ प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ एक बार प्लस ले ली,
अच्छा यहाँ भी उधर जाएगा तो यहाँ देखो, यहाँ जो माइनस का ये जो प्लस हो जाएगा जीरो हो जाएगा कि, और टू की बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, तो यहाँ देखो, यहाँ इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये भी प्लस का वो भी प्लस का 16 हो जाएंगे, तो के बराबर हो जाएंगे कितने, टू। ये देखो, तो यहाँ के बराबर हमारा क्या क्या आ गए, के बराबर आ गए 0,8। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन आगे दिया है पाँच चौथा। आप लोग बने रहिए ऐसे ही, देखो हलवा हो जाएगा ये पूरी प्रश्नावली, पता नहीं लगेगा आपको कहाँ से इतनी सरल है, इतनी सरल है और इतनी पूछी भी जाती है। ठीक है, हाँ, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और जरूर कर दें। ठीक है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देंगे, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ध्यान से। और ये देखिए, क्या साड़ियों का प्रयोग करके, साड़ियों का प्रयोग करके यह जितना 1.1 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये हमें बताया गया है। ठीक है, 1 2, देखो क्या कौन से दिए हैं, तो दिए गए हैं पॉइंट में दिए गए हैं। क्वेश्चन में चौथे पॉइंट जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं। एक पॉइंट दिया गया है 1 2, और दूसरा दिया गया है, क्या दिया गया है, 6, ये दिया है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो, जब हम इसको करेंगे तो एक सूत्र होता है इससे करने से पहले, क्या होता है, देखो जब किसी का समीकरण, जब हम किसी दो पॉइंटों की जोड़ने वाली रेखा को निकालते हैं तो उसका एक समीकरण होता है। क्या समीकरण होता है, और समीकरण होता है 1/2, और यहाँ लिखते हैं पॉइंट 1, जो x1 दिया होता है, यहाँ x/1। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ दिया हुआ। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लें, x2/2, और यहाँ केवल x, यहाँ y, यहाँ 1 1 1। ठीक है, ये वाला होता है हमारा। और हाँ, बराबर जीरो कर लेते हैं रेखा को, समीकरण ये मिलाने वाली रेखा का समीकरण हो जाता है। यहाँ पर करेंगे 1/2, x/y को मान लेंगे तो x1 ये, x और x2 ये, तो x1 1 2 3, और ये हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ 2 6 y 1 1 1, ये अपना, और इसी समीकरण बराबर जीरो होता है। ठीक है, ये बराबर जीरो भी होता है, तो हम करेंगे 1/2। ठीक है, तो यहाँ खोलेंगे, देखो किसी किसी से खेल खोल लो। ठीक है, तो हम खोल लेते हैं ऊपर वाली से। ठीक है, रो वन से प्रसार कर रहे हैं, तो रो वन से प्रसार करेंगे, सारी जगह लेंगे, क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, हर जगह प्लस लेंगे, तो खोलेंगे तो हम तो 1 लिखें, 1, यहाँ यहाँ ये छूट गए, ये छूट गया, तो ये क्या हो जाए 6 माइनस की। ठीक है, माइनस प्लस के हो जाएंगे, फिर उसका देखो और दिखाएं, बताएं, तो माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा 2, सॉरी पेन चेंज कर, 2 3 - x +1 3x - 6, 3x 3y - 6x, और ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये जीरो पहले में बताया गया है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं, देखो करते हैं, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये वाला देखो, ये पूरा क्वेश्चन ये हो जाएगा जीरो, यहाँ 6 - y माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस की 2x, प्लस की देखो क्या हो जाएगा, प्लस की 3y माइनस की 6x बराबर जीरो। यहाँ से देखिए, ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ से ये और ये, यहाँ से बनेगा 2x। ठीक है, 2y, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से देखो माइनस का 4x हो जाएगा बराबर जीरो।
तो हाँ जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लिए तो y माइनस के 2x बराबर 0। 2 इधर जाए तो y माइनस 2x बराबर 0। तो y बराबर 2x। ये अपना आंसर नहीं ना आपको, ये अपना आंसर होगा। ठीक, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट अगला। तो देखो इसका अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 2 है, तो सेम ही दिया है, सेम। तो ये आप स्वयं कर सकते हो। देखो खाली पॉइंट चेंज कर दिए, सेम वो ऐसा ही होगा, बिल्कुल सेम, कुछ होगा नहीं। तो कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो चेंज हो जाएंगे, ये संख्याएं थोड़ी चेंज हो जाएंगी। फार्मूला ये वाला है। यहाँ पे जो संख्याएं हैं, जो जो यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं, वो यहाँ पे जो संख्या यहाँ दी है ये भी चेंज हो जाएंगी, और ये फिर ये इसमें चेंज हो जाएंगे। बस होगा और सेम आंसर आ जाएगा दूसरा। ठीक है, ये नहीं आएगा, आएगा दूसरा, लेकिन आए सेम होगा, प्रोसेस सेम रहेगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, देखो यदि शीर्ष ये दिए गए हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो के का मान लिया। देखो ये वाला और सेम ये वाला, ठीक है, सेम ही बरा मतलब ये वाला पीछे वाला और ये सेम ही है। ठीक है जी, तीसरा और ये वाला। तो तीसरा तो उसमें भी देखो के का मान पूछ रहा था, पॉइंट दे दिए तो के में उसे दिया था और पूछ रहा था, तो इसमें भी यही सही है। ठीक है, चलते देखते हैं। तो क्या में दिया है 5वां। 5वें में दिए शीर्ष दिए गए हैं 2 माइनस के 6, और दिए गए हैं 5 माइनस के 5 4, और एक और दिया गया है इसमें कि ये 4। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्र दिया है, अब प्लस माइनस दोनों लेंगे तो माइनस कितने 35 वर्ग इकाई। ठीक है, ये अपना ले जाएगा। अब इसे चले करते हैं इसे। जैसे करते हैं देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से देखो अब त्रिभुज क्षेत्र निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले आप चेंज कर ले सकते हैं। ठीक है, और नहीं करते तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लेके लिया करो आप। तो यहाँ 5 एक बार ले, इसका कोई काम तो है नहीं अभी यहाँ पे, क्यों फार्मूला तो वही लगाते हैं अपने लोग, लेकिन लिख के आप दिखा दोगे ना तो एग्जामिनर जो चेक करेगा वो आपका उसका इम्प्रेशन बढ़िया होगा। ठीक है, अब देखो इस अब फार्मूला वही लगेगा, देखो 1/2 फार्मूला वही लगाएंगे, लेकिन अगर आप दिखा दोगे ये, तो उसका जो एग्जामिनर का इम्प्रेशन बढ़िया हो जाएगा, नंबर अच्छे बढ़ा देंगे उसको। ठीक है, वो बताएगा यहाँ आंसर लगाएगा। तो अब क्या करेंगे, x1, तो x1 हमारा ये, x2 x3, y1 y2 y3। तो x1 क्या है 2, तो यहाँ से हो जाएगा, और y2 क्या होता है, ये हो गया 4 माइनस के 4, y3 होता है प्लस का 5, y2 हो गया, x2 हो गया, तो y3, तो y3 माइनस के माइनस में प्लस हो जाएगा 6 प्लस के यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होता देखो x3 होगा तो x1 y1, तो y1 क्या माइनस 6 माइनस के 6 -4, ये अपना ये हो जाएगा। इसका आंसर कितना दिया गया, इसका जो आंसर दिया है प्लस माइनस का कितना 35 दिया गया है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये किसका होता है फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ठीक है, और ये मैं दिया गया है पहले से 35। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसे उधर करेंगे 70 हो जाएंगे, उधर जाके ये हो जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 10 10 हो जाएंगे, 6 और 4 10, 10×5 = 50, 10×5 = 50। यहाँ देखो हो जाएंगे 10 माइनस प्लस 10 हो जाएंगे, तो यहाँ देखो -10, और यहाँ मुझे माइनस के सॉरी यहाँ -10 के हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ 70 हो जाएंगे कि प्लस और माइनस के 70, क्योंकि यहाँ दो वाले इधर गुणा कर दिया हमने। ठीक है, अब एक बार प्लस के ले लो, एक बार माइनस के ले लो। तो हम एक बार प्लस के ले लेते हैं, तो माइनस के 10 के और यहाँ प्लस के ले लेते हैं, तो प्लस के 70, और इधर लेते हैं
वही अब माइनस के यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ माइनस के 70, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब ये है, उधर जाएगा क्या, माइनस को हो जाएगा, तो माइनस के 10 के बराबर हो जाएगा। ये देखिए उधर, हाँ आप देखो 10 के आ गए। अब इधर देखो उधर जाएगा, ये माइनस को हो जाएगा 70 माइनस ये इतना, ठीक है। अब ये कितना बचेगा, देखो माइनस के 10 के यहाँ हो जाएगा 20, 20 और देखो यहाँ 20 हो गया। हाँ अब क्या आगे क्या होगा, ये देखो 10 का वो भाग जो है तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2, ठीक है। ये माइनस का 2 हो गया, एक तो एक आ गया माइनस का 2। आगे देखते हैं अब दूसरा क्या है इसमें, देखो दूसरे लिखते हैं अब इसका क्या है, तो इसे उधर लेके जाएंगे तो माइनस का यहाँ तो 10 के रहेगा ही रहेगा, उधर माइनस का 20 माइनस 70 माइनस के 50, ठीक है। अच्छा ये कितने हो जाएंगे इधर, ये हो जाएंगे देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 120, 120 सॉरी 120, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 10, तो माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो यहाँ के बराबर आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ जगह है नहीं इसलिए हम बता रहे थे, ठीक है। कितना है 12, तो यहाँ पे 12 और माइनस के 2 हो गया, तो माइनस के 12 माइनस के 2 कौन है, देखो 12 माइनस के 2, तो 12 माइनस के 2 अलग अलग, 12 माइनस के 2 नहीं है, 12 माइनस के 2 ये है। तो ये अपना आंसर ठीक पहले से लगा हुआ, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे खत्म हो गया, इतने क्वेश्चन इसमें दिए गए होते। तो वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, बता के जाएं। और जो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के दो दो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर जो को कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर होनी चाहिए, ठीक है। जिससे हमें पता लगे यहाँ बच्चे लगाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और नहीं ये तो नहीं लगे यहाँ पढ़ते नहीं। और हाँ हमारा टारगेट है 95 प्लस लाने का, मंगवाने का आपका, और आपको मंगवा के लाएंगे, आपके 95 प्लस आएंगे आएंगे, क्योंकि हर विषय की अब तैयारी करवाएंगे आपको इस चैनल पे, हर चैनल हर विषय की, हर सब्जेक्ट की होगी तैयारी। तो आप इसके लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें, और कमेंट और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, जिससे कि नई आने वाली वीडियो आपके पास जरूर सबसे पहले आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।